आज मेरे 90 डेज चैलेंज का दूसरा दिन है। कल हमने शुरुआत की थी एक ऐसे इंसान की कहानी से जिसने अपने देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और आज की कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसने बहुत छोटी उम्र में यह तय कर लिया था कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, गुलामी स्वीकार नहीं करनी है। सोचिए, जिस उम्र में आज हम अपने भविष्य को लेकर सोच रहे होते हैं, उस उम्र में एक लड़का अंग्रेजी हुकूमत के सामने खड़ा होकर अपनी पहचान बदल देता है। उससे नाम पूछा गया, उसने कहा आज़ाद। उससे पिता का नाम पूछा गया, उसने कहा स्वतंत्रता। उसका पता पूछा गया, उसने कहा जेल खाना। यह सिर्फ जवाब नहीं थे, यह उसके इरादे थे। आज की कहानी है चंद्रशेखर आज़ाद की। कहानी की शुरुआत होती है 23 जुलाई 1906 के मध्य प्रदेश के भावरा गांव से। उनका बचपन सामान्य परिस्थितियों में बीता, लेकिन देश की गुलामी का माहौल उनके मन पर असर डालता गया। फिर आया असहयोग आंदोलन। उस समय चंद्रशेखर की उम्र लगभग 15 साल थी। इतनी कम उम्र में उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया और अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें अदालत में पेश किया गया और वही घटना हुई जिसने चंद्रशेखर को हमेशा के लिए आज़ाद बना दिया। जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा आज़ाद। पिता का नाम पूछा गया स्वतंत्रता, और पता पूछा गया तो कहा जेल खाना। उनके जवाब से अंग्रेज अधिकारी नाराज हुए और उन्हें सजा दी गई। लेकिन उस दिन के बाद चंद्रशेखर सिर्फ चंद्रशेखर नहीं रहे, वह बन गए चंद्रशेखर आज़ाद। असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के बाद भी आज़ाद रुके नहीं। उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन का रास्ता चुना और आगे चलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े। बाद में संगठन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हुआ। इस दौर में उनकी मुलाकात कई युवा क्रांतिकारियों से हुई। इनमें भगत सिंह जैसे साथी भी शामिल थे। आज़ाद का जीवन अब एक लक्ष्य के इर्द गिर्द घूम रहा था, भारत को आज़ाद देखना। उनके लिए कोई आसान रास्ता नहीं था। अंग्रेजी सरकार लगातार क्रांतिकारियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज़ाद अपनी पहचान और अपने साथियों को सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क रहते थे। वह जानते थे कि जिस रास्ते पर उन्होंने कदम रखा है उसमें बहुत खतरा है। फिर भी उन्होंने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। अब इनके इरादों को अपने ज़िंदगी से जोड़ के देखो। चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं है। आज हमारे सामने अंग्रेजी हुकूमत नहीं है, लेकिन हमारी अपनी लड़ाइयाँ ज़रूर हैं। किसी के सामने परीक्षा है, किसी के सामने बेरोजगारी है, और कोई अपने परिवार की स्थिति बदलना चाहता है। कोई कई सालों से किसी एक लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहा है, और कई बार हम मेहनत करते करते थक जाते हैं। फिर मन में आता शायद मुझसे नहीं होगा। लेकिन यहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी हमें रोकती है और पूछती है, क्या मुश्किल देखकर लक्ष्य बदलना सही रास्ता है? नहीं। मुश्किलें आएंगी, असफलता आएंगी, लोग आपको रोकेंगे, कभी कभी खुद आपका मन आपको कहेगा कि छोड़ दो। लेकिन अगर आपका लक्ष्य सच में आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आपको फिर उठना होगा, क्योंकि जीतने वाला इंसान वह नहीं होता जिसे कभी डर नहीं लगता। जीतने वाला इंसान वह होता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने उन्हें घेर लिया। उनके साथ एक साथी भी थे। आज़ाद ने मुकाबला किया और अपने साथी को वहां से निकलने का मौका दिया। आखिर में वह अकेले रह गए। उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रतिज्ञाओं में से एक थी कि वह अंग्रेजों के हाथ जीवित गिरफ्तार नहीं होंगे। उस दिन भी उन्होंने संकल्प को नहीं टूटने दिया, और यही उनकी ज़िंदगी का अंत हुआ। लेकिन उनका नाम खत्म नहीं हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद भी मरकर अमर है। तो यह थी हमारी 90 डेज चैलेंज की स्टोरी नंबर 2, चंद्रशेखर आज़ाद की। उनकी ज़िंदगी हमें एक बात हमेशा याद दिलाएगी, हालात आपके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन आपका फैसला आपके साथ होना चाहिए। और अगर आप भी इस 90 डेज चैलेंज में मेरे साथ हैं तो याद रखिए, अभी सिर्फ 2 कहानियाँ हुई हैं, 88 कहानियाँ बाकी हैं। और कल डे 3 में हम मिलेंगे एक ऐसे इंसान से
जिसने भारत के सपने को सिर्फ देखा नहीं बल्कि भारत के सपने को सच करके दिखाया। अब वो कौन से इंसान है, ये आपको तीसरे दिन देखने को मिलेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।